गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, पिछली क्लास में हमने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे हमने जो जिस टाइप के क्वेश्चंस करे थे उससे आगे बढ़ते हुए कल जो मैंने लास्ट टाइप छोड़ा था उसी टाइप को हम वापस से स्टार्ट करेंगे। कि उस टाइप को हम बोलते हैं कि जैसे एक तरीके से जैसे बटरफ्लाई मेथड। इसका मतलब है कि यहाँ सबसे पहले हमें एसपी नहीं पता होता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद में जैसे यहाँ एक एसपी होता है, एक सीपी होता है, फिर एक बार उसको प्रॉफिट होगा और एक बार उसको लॉस होगा। तो जैसे यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या देंगे, जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, किसी वस्तु पर उसको किसी वस्तु पर उसने किसी अमाउंट के थ्रू कितने रुपए में उसको बेचा। जैसे मान के चलो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ सीपी मान लो आप। जैसे सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। ये सब जानते हैं कि सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है। फिर इसके बाद में जैसे मान के चलो कि यहाँ उसको कितने रुपए में हमने बेचा। जैसे मान के चलो कि यहाँ हमने बेचा 3600 रुपये में। किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी, कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसको 3600 रुपये में बेचा, जिसके कारण इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का मतलब है पी, मतलब लाभ हो गया। फिर बाद में उसी वस्तु पर अगर जैसे ये आपके पास में उसी वस्तु पर अगर उसने यहाँ 3000 रुपये में उसको बेचा, इसका मतलब है कि उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये समझना एक बार कि जब कभी भी कोई भी क्रय मूल्य, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य हमें जैसे मान के चलो कि इस वाले क्वेश्चन में नहीं पता। हमें सबसे पहले बस ये पता है कि किसी वस्तु को खरीदने के बाद में, जैसे मान के चलो कि कोई वस्तु ₹X में खरीदी, ठीक है। इसका मतलब है कि उसको 3600 रुपये में बेचने के बाद में लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। उसी वस्तु को अगर हमने यहाँ उसको बेचा वापिस से, इसका मतलब है कि जैसे 3000 रुपये में उसको बेचा, लेकिन 3000 रुपये में बेचने के बाद में उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब जैसे क्वेश्चन में यहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ सीपी किसके इक्वल होगा, तो इस टाइप के मेथड हम करेंगे। जैसे यहाँ समझना एक बार, देखो जैसे क्वेश्चन लिखो एक, अनु ने कुछ लाभ में अनु ने कुछ लाभ में, उसका सॉल्यूशन नहीं करवाया था मैंने, हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। हाँ। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ अर्जित लाभ उस वस्तु पर अर्जित लाभ उस वस्तु पर यहाँ अर्जित लाभ उस वस्तु पर 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 448 रुपये में बेचने पर उस हानि के बराबर है। उस हानि के बराबर है यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को यदि वस्तु को
10% हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है, उस वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है, जिसका ए फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ 576 रुपये, यहाँ बी 540, यहाँ सी 640, और ये लास्ट ऑप्शन है डी 625। हाँ, करो एक बार। देखो, सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु पर 448 रुपये में बेचने पर उस हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, सबसे पहले मैं एक बार बता दूं कि एक मिनट रुकना, जैसे यहाँ नोट करके लिखो एक बार। देखो, सबसे पहले यहाँ हमने एक कंडीशन सीखी है, सीपी होता है। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य होता है। सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। इसका मतलब है कि, और एस एक होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। जहाँ कहीं भी सीपी दिखे तो क्रय मूल्य है, और जहाँ कहीं भी एसपी दिखे तो विक्रय मूल्य है। और एक होता है पी। पी का मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट, ठीक है। और एक होता है एल। एल का मतलब क्या होता है? लॉस हो गया, मतलब हानि। अब जैसे सबसे पहले हमें इसमें एक बार, जैसे मैं यहाँ एक बार रिपीट करा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, सीपी का मतलब तो क्या होता है, जब कभी भी कोई वस्तु हम खरीदते हैं, जैसे मान के चलो कि कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी, कोई वस्तु है, कोई 100 रुपये में खरीदी, इसका मतलब है वो क्या हो गया? सीपी हो गया। उसके बाद में जैसे मान के चलो कि उस वस्तु को अगर मैंने यहाँ 175 रुपये में बेचा, तो देखने पर पता चल रहा है, इसका मतलब है कि बेचा है ना, इसका मतलब है कि एसपी हो गया। एसपी का मतलब है विक्रय मूल्य हो गया। तो कोई वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदते हैं और 175 रुपये में बेचते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ कितने रुपए का फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम बता सकते हैं 75 रुपये का होगा। इसका मतलब है कि 75 रुपये का होगा। तो हमने क्या किया कि सीपी में से एसपी को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो यहाँ जो भी हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 75 रुपये मिलेगा। मिलेगा ना? अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैंने 75 लिखा, 75। ये तो ठीक है कि हमें 75 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, मतलब 75 रुपये का हमें लाभ हुआ, ये हम निकाल चुके हैं। लेकिन जैसे मान लो कि मुझे निकालना है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब आप बताओ कि यहाँ प्रॉफिट परसेंट कितने पर निकलेगा? अगर परसेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं? प्लस थोड़ी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई हमने वस्तु खरीदी 100 रुपये में, 175 रुपये में मैंने बेची, तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 75 रुपये का। 75 रुपये का फायदा हुआ। अब जैसे मान के चलो प्रतिशत निकालना है, ये तो लाभ है 75 रुपये का, ये प्रतिशत है, कितना प्रतिशत निकलेगा? तो हम क्या निकालते हैं? लाभ अपॉन सीपी, लाभ अपॉन सीपी इंटू 100 लिखते हैं। लाभ अपॉन सीपी इंटू 100, इसका मतलब है कि लाभ कितने रुपए का है? 75 का। सीपी कितना है? 100 इंटू
100 आएगा। इसका मतलब है कि ये पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 75% अपना प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ये हमें देखो ये तो मैंने सिंपल आपको ये कंडीशन बताने के लिए ये समझाया है कि यहाँ CP क्या होता है, HP क्या होता है, P कैसे निकलता है और L कैसे निकलता है। ठीक है, अब जैसे L प्रॉफिट तो हम निकाल चुके हैं, जैसे मान के चलो L कैसे निकालेंगे। L का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसको कितने में बेची, 60 रुपये में। इसका मतलब है कि 60 रुपये में मैंने बेची। अब मुझे बताओ कि इसको फायदा होगा या नुकसान होगा, लॉस होगा। कितने रुपए का होगा, 40 रुपये का होगा। 40 रुपये का इसको नुकसान होगा। इसका मतलब है कि यहाँ तो इसको हुआ फायदा, मतलब P लिख दिया मैंने, यहाँ उसको हुआ लॉस, इसका मतलब है क्या हुआ, नुकसान हो गया। अब कितने रुपए का नुकसान हुआ, 40 का। आपको L% निकालना है। एक तो 40 रुपये का नुकसान हो गया, वो तो लॉस हो गया, हानि। लेकिन मान लो कि लॉस परसेंट में निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो 40 रुपये का यहाँ लॉस हुआ, किस पर हुआ, CP पर, इंटू 100 करते हैं, तो इंटू 100, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कितना परसेंट बचेगा, 40% बचेगा। ठीक है, इसको तो नोट करके साइड में एक बार लिख लेना। अब जैसे फिर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, एक बार इसको साइड में नोट करके लिख लो एक बार। यहाँ इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, साइड में लिखना है, ये बोल रहा हूँ मैं। इसका सॉल्यूशन थोड़ी कराया है मैंने, आप सॉल्यूशन नहीं करने गए, सॉल्यूशन अलग है इसका। ये तो मैंने बस कॉन्सेप्ट बताया है एक बार। नहीं, ये तो सिंपल सॉल्यूशन है जो हम टॉपिक में सीखते हैं ना, बेसिक है। ठीक है, लाइन साइड में लिखना, लाइन खींचना, फिर ये लिखना है। क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि CP क्या होता है, SP क्या होता है, P क्या होता है, L क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें निकाली है। इसका सॉल्यूशन तो अलग है। अब जैसे इसमें पूछा कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु पर 448 रुपये में बेचने पर उस हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखते हैं अभी। देखो देखो सबसे पहले, देखो सबसे पहले यदि किसी वस्तु को सबसे पहले कितने रुपए में बेचा है, 832 रुपये में बेचने पर। इसका मतलब है कि CP नहीं पता हमें, तो जैसे CP तो यहाँ मैंने लिखा नहीं पता, लेकिन कोई वस्तु है उसको बेचा है, इसका मतलब कितने रुपए में बेचा है, 832 रुपये में बेचा है इसने, 832 रुपये में बेचा है। बेचने पर अर्जित लाभ, इसका मतलब है कि इसको यहाँ क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। फिर इसके बाद में उस वस्तु पर, इसका मतलब है कि उस वस्तु पर 448 रुपये में बेचने पर उस हानि के बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा कि कितने रुपए में इसने बेचा है, 448 रुपये में। पहले तो उसने, देखो मैं आगे की तरफ जो लिख रहा हूँ ना, मैं वो लिख रहा हूँ जिसको प्रॉफिट होता है ना, वो वाला पार्ट। पीछे यहाँ क्या लिख रहा हूँ, बेचने पर यहाँ हानि होती है, मतलब लॉस होता है, वो वाला पार्ट लिख रहा हूँ। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ कोई वस्तु है, मैंने उस वस्तु को खरीदने के बाद में 832 रुपये में बेचा, तो यहाँ उसको क्या लाभ, उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि उस वस्तु पर
अगर 448 रुपये में बेचने पर 448 रुपये में बेचने पर उस हानि के बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि जो लाभ है और हानि के बराबर है। इसका मतलब है कि लाभ और हानि दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, 1+1। इसका मतलब है कि यहाँ दोनों का जो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि अर्जित लाभ उस वस्तु पर 448 रुपये में बेचने पर उस हानि के बराबर है। इसका मतलब है कि जो लाभ है वो किसके बराबर है, हानि के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ फिर हम कैसे निकालेंगे 1:1। जैसे मान के चलो यहाँ मैंने लिखा प्रॉफिट मतलब लाभ, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हानि, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब है कि यहाँ लाभ 1 है, यहाँ हानि कितना हो गया 1। इस 1 को यहाँ लेके आओगे तो लाभ मिलेगा, इस 1 को यहाँ लेके आओगे तो हानि मिलेगी। इसका मतलब है कि प्रॉफिट 1 का हो गया और यह हानि कितने की होगी, 1 की होगी। दोनों का रेशो निकाल लिया। इसका मतलब है कि यहाँ ये तो हुआ आपको लॉस, प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो किसके इक्वल है, 1:1 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे। इन दोनों के बीच का क्या लेंगे, अंतर। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो इन दोनों के योग के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि 1 और 1 को हम प्लस करते हैं तो यहाँ मिलता है 2 यूनिट। इसका मतलब है कि यहाँ 2 भाग होता है ना, वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने 832 में से, या डायरेक्ट वैसे माइनस कर लो, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ मिलेगा 4, ठीक है। फिर यहाँ मिलेगा आपको 12, 12 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। 3, 8, 4 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने कट करा, जैसे यहाँ मैंने इसको 832 में से 448 को मैंने माइनस किया तो यहाँ तो क्या मिलेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 12, तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ 3, तो 384 ऐसे आया ये, ठीक है, माइनस करने पर। अब मुझे बताओ कि यहाँ जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने डिवाइड करा तो यहाँ 192 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 192, 192 के इक्वल होगी। इसका मतलब है कि यहाँ अब 1 यूनिट का मतलब होता है कि देखो प्रॉफिट और लॉस का अनुपात है ना वो 1:1 है। इसका मतलब है कि यहाँ ये वाला जो भाग है 1 यूनिट 192 के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये 192 हो गया, ठीक है, 192 हो गया। इसका मतलब है ये भी क्या हो गया, 192 हो गया। अब मुझे बताओ कि कोई वस्तु मैंने खरीदी और इतने रुपए में मैंने, जैसे मान के चलो कोई वस्तु मैंने खरीदी और इतने रुपए में मैंने इसको बेची तो इसको प्रॉफिट हुआ। तो सीपी निकालोगे, सीपी कैसे निकालोगे, तो मुझे बताओ कि 832 में से इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ कैसे, क्योंकि सीपी हम निकालते हैं तो सीपी कम मिलता है। जैसे मान के चलो यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है, लाभ कब मिलता है, प्रॉफिट का मिलता है हमें। प्रॉफिट हमें कब मिलेगा, प्रॉफिट तब मिलता है जब एसपी में से हम सीपी को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसका मतलब है कि प्रॉफिट तो कितने का है, 192 का, और एसपी 832, सीपी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी को यहाँ लेके आओ, तो सीपी तो यहाँ आएगा तो माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये वाला पार्ट यहाँ आएगा। तो ये 832 में से 192 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। अब जैसे यहाँ तो क्या बचेगा 12, नहीं 13 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4, और यहाँ क्या बचेगा 7, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 6। इसका मतलब है कि यहाँ जो सीपी मिलेगा वो क्या मिलेगा, 640 रुपये। इसका मतलब है कि ऑप्शन, अब जैसे क्वेश्चन में, लेकिन ये थोड़ी पूछा है आपसे, देखो 640 रुपये ऑप्शन में, क्वेश्चन में क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो ऑप्शन में यहाँ 640 रुपये भी है तो इस पर टिक मत करना है तुरंत। तो सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखना आप
कि यहाँ अगर सीपी पूछा होता तो 640 रुपये हो जाता। यहाँ आपसे अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि अगर इसमें 10% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा। तो विक्रय मूल्य का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। इसका मतलब है कि एसपी होता है विक्रय मूल्य। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सीपी इंटू 100, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस, अगर माइनस होता है तो, जैसे लॉस होता है तो माइनस, तो यहाँ मैंने एक्स लिखा, और अपॉन 100 होता है। अब यहाँ जो सीपी है वो सीपी किसके इक्वल है, देखो सीपी है 640 की और लॉस हुआ है 10% का, तो कितना बचेगा 90 बटा 100। इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा तो 9 को हम 4 से करेंगे तो 36 मिलेगा, तो यहाँ 6 पावर 3, ठीक है। ये मिलेगा 54, तो ये मिलेगा 57। इसका मतलब है कि यहाँ जो आंसर आएगा, इसका मतलब ये एसपी है ये। इसका मतलब है कि ऑप्शन किस पर टिक करना है हमें, ए पर टिक करना। अभी इसके और क्वेश्चंस करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे आप यहाँ आपने ये पढ़ा नहीं है पहले, यहाँ कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसलिए मैंने वो कंडीशन बताई थी स्टार्टिंग में। एक बार यहाँ समझ लेना, एक बार मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। देखो हमें प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट होता है तो हम एसपी में से सीपी को हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और सेकंड, अगर लॉस होता है तो इसका मतलब है कि सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट होता है तो प्रॉफिट में यहाँ लिखो, तो यहाँ प्रॉफिट में प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो यहाँ प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन लॉस परसेंट होता है, लॉस परसेंट होता है तो यहाँ लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 लिखते हैं, ठीक है। एक बार लिखो उसको। इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, तो पहले इनकी प्रैक्टिस करेंगे फिर और पता चल जाएगा आपको कि सोल्व कैसे करना है। आप तो बस सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ प्रॉफिट जैसे सीपी नहीं पता होता है, अगर प्रॉफिट अगर हमें जैसे निकालना है, ठीक है, जैसे सीपी हमें नहीं पता तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ हम निकालेंगे जैसे आपको कोई वस्तु को खरीदा, इतने में बेचा, इसका मतलब है एसपी दिया हुआ है, लेकिन इतने में बेचा तो सबसे पहले इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट। फिर बाद में उसी वस्तु को वापस से बेचा तो इससे तो कम अमाउंट में है वो, इसका मतलब है कि इसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो यहाँ मैंने एल लिख दिया। फिर इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है कि जितना लाभ हुआ है ना उतना ही हानि हुआ है, इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, बराबर है तो दोनों का जो रेशो है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फिर इसके बाद में दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो फिर बाद में हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, ये हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ लिखा 1, यहाँ मैंने लिखा 1। फिर यहाँ हम निकालेंगे सीपी, तो सीपी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर लेके इन दोनों को प्लस करके बराबर रख दो, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और इनके बीच का अंतर निकाल लिया तो ये आ गया, तो यहाँ 192 आ गया, ठीक है, 192 हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ 192 आने के बाद में यहाँ हमने ये सीपी निकाला तो सीपी कितना आ गया 640। फिर यहाँ सीपी आने के बाद में एसपी निकालना था तो ये हमने एसपी निकाल लिया। सीपी शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, ये अभी कर रहे हैं, ये टाइम नहीं लगेगा इसमें ज़्यादा। 1 मिनट को और शॉर्ट में करना है तो 1 मिनट को हो गया ये, ठीक है। एक बार देखो, देखो सबसे पहले जब कभी भी प्रॉफिट हमेशा लॉस के इक्वल होता है
इसका मतलब है दोनों का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ये नियम अब जो मैं करा रहा हूँ ना, ये नियम उसी में लगेगा जब लाभ हानि के बराबर होता है। जब लाभ हानि के बराबर होता है इसका मतलब है कि प्रॉफिट लॉस के इक्वल होता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, तो सीपी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। सीपी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब है कि पहले वस्तु को इतने में बेचा, फिर बाद में इतने में बेचा, तो इसका मतलब है कि यहाँ हमने क्या लिखा, दोनों को प्लस कर दिया, तो 832 हो गया। आठ सौ बत्तीस हो गया, ठीक है। एक मिनट, 832 हो गया। 832 और 448 को दोनों को हम प्लस करेंगे, और जैसे 1:1 का मतलब क्या होता है, 1+1, तो हमने 2 का क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में दोनों को प्लस करो, तो यहाँ तो क्या मिल गया 10, जैसे यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा 12, तो यहाँ डायरेक्ट सीपी कितना मिल गया 640 आ गया। इसका मतलब है कि जब लाभ हानि के बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस के इसका डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमने इतना सॉल्यूशन कर लिया। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सीपी तो हमने 640 निकाल लिया, लेकिन इसको जो लॉस हुआ है वो कितने % का हुआ है, 10% का हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एसपी पूछा है। अब एसपी पूछा है तो एसपी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो एसपी वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा, तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा कि सीपी इंटू 100 माइनस एक्स, फिर अपॉन 100, तो यहाँ फिर वैल्यू पुट कर दी, आगे आंसर लिख सकते हैं ऐसा। ऐसे ध्यान रखो, इसको साइड में कर लो, इससे थोड़ा ध्यान रहेगा। ये तभी लगेगा जब लाभ मतलब प्रॉफिट हमेशा लॉस के इक्वल होता है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, फिर तो जो पहले लिखा हुआ है उसी मेथड से करना पड़ेगा। तो ही हाँ क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तभी तो रेशो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो 1+1 कितना हो गया 2 हो गया, तभी तो दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करें। समझ गए ना, क्वेश्चन में तो वो लिखा ही होगा कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये ध्यान रखना। हो गया सबका, वो एक और क्वेश्चन देखो इसका जैसा। देखो आगे नेक्स्ट, यहाँ एक दुकानदार किसी वस्तु को 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 455 रुपये में बेचने पर 455 रुपये में बेचने पर 455 रुपये में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है, कुछ रुपए की कुछ रुपए की हानि होती है। कुछ रुपए की हानि होती है यदि वह इसे 490 में बेचता है तो उसे यदि वह यदि वह उसे
490 में बेचता है तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है। तो उसे हानि से 4 गुने 4 गुने के बराबर लाभ होता है। ठीक है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? हाँ, ये बताना है, जिसका ई यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है। जिसे 575 यहाँ भी में थोड़ी, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन होगी, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पॉइंट में निकलेगा इसका आंसर 570.50 570.50। हाँ देखो देखो, सबसे पहले एक दुकानदार किसी वस्तु को 455 रुपये में बेचने पर, देखो सबसे पहले यहाँ एक दुकानदार है, कितने रुपए में बेचा है? जैसे मान लो कि ये सीपी है, सबसे पहले ये 455 रुपये में बेचता है। ठीक है। बेचने पर उसे कुछ रुपए की क्या होती है? उसे हानि होती है। फिर यदि वह उसे 490 रुपये में बेचता है तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर 490 रुपये में बेचता है ना तो उसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है, लाभ। तो जो लाभ होता है, जो ज़्यादा रुपए में बेचा है, इसका मतलब प्रॉफिट वाले को हम आगे लिखेंगे। ठीक है। फिर यहाँ 455 रुपये में बेचने पर तो उसे हानि होती है, इसका मतलब है कि इसको हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ 455 रुपये मैंने यहाँ लिखा, इसका मतलब है कि यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ इसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है। अब जैसे फिर क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि उसे हानि से 4 गुने के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। इसका मतलब क्या है कि जब इसको जो लाभ होगा ना वो हानि के 4 गुने के बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये आपके पास में यहाँ ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ ये कि अगर हमें यहाँ निकालना है, जैसे ये तो प्रॉफिट हो गया, एल को नीचे लेके आओगे तो पी अपॉन एल होगा, तो 1 इसके नीचे आएगा, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? 4/1। तो प्रॉफिट और लॉस का यहाँ अनुपात रेशो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा? यहाँ तो P लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? P लिखा हुआ है। इस वाले पार्ट को L को इसके नीचे लेके आते हैं तो यहाँ 1 4 के नीचे नहीं आएगा क्या? आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ प्रॉफिट तो है 4, यहाँ प्रॉफिट तो है 4, और यहाँ जो L है, लॉस है, वो कितने का हुआ है? 1 का हुआ है। समझ गए? अब जैसे मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ प्रॉफिट और लॉस पता होता है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर लेते हैं। इन दोनों के बीच का अगर हम अंतर लेते हैं तो किसके बराबर होगा? 35 के बराबर होगा। और इन दोनों के बीच का जो अंतर लेते हैं ना, वो इन दोनों के बीच का
योग मतलब इन दोनों का योग करते हैं, योग करने का मतलब है कि यहाँ 5 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो योग होता है इन दोनों के अंतर के हमेशा इक्वल होता है। तो जैसे मैंने यहाँ 5 भाग होता है 35 के, तो एक भाग किसके बराबर होगा? इसका मतलब है कि 5 की टेबल से मैंने कट करा तो 7, इसका मतलब है किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि जैसे मान के चलो कि हमेशा आप तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, हमेशा प्रॉफिट और लॉस का योग के बराबर होता है। इसका मतलब कि उन दोनों को प्लस करोगे और इन दोनों को माइनस करोगे ना, तो हमेशा ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब मैंने यहाँ दोनों को प्लस करा तो 5 भाग मिला, इन दोनों को माइनस करा तो 35 मिला। तो इसका मतलब है कि 5 भाग है 35 के, तो एक भाग किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। एक भाग किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। अब मुझे बताओ कि जब एक भाग 7 है तो ठीक है, फिर क्वेश्चन में आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो मैं निकाल सकता हूँ कि एक भाग 7 है, तो इसका मतलब है कि ये 7 तो मिल ही गया। अब क्वेश्चन में आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि लाभ होता है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमें सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ आपको क्या पता चल गया? जैसे लॉस पता चल गया, इसका मतलब है कि लॉस कितने रुपए का है? 7 रुपए का। अब मुझे ये बताओ 455 रुपये में कोई वस्तु बेची, 7 रुपये का लॉस हुआ, तो सीपी कितने का होगा? इसका मतलब है कि यहाँ दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब प्लस कैसे? मुझे बताओ। सीपी का मतलब क्या होता है? खरीदना। इसका मतलब होता है कि मैंने कोई वस्तु 462 रुपये में बेची, नहीं खरीदी, और कितने रुपए में बेची? 455 रुपये में। 462 में खरीदी, ठीक है, और 455 रुपये में बेची, तो इसका मतलब है कि फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान ही होगा। इसका मतलब है कि कितने रुपए का होगा? दोनों को माइनस करा तो वही तो चीज़ निकली है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि सीपी हमें पता चल गया। अब आप बोलोगे सर पहले तो आपने इससे निकाला था। इसका मतलब है कि आप दोनों में से किसी से भी निकाल लो। यहाँ देख लो एक बार, जैसे मान के चलो कि इसका मतलब है कि यहाँ तो एक भाग था 7 के, यहाँ प्रॉफिट कितने का है? इसका मतलब है कि 4 भाग किसके बराबर होगा? जब एक भाग 7 है तो 4 भाग किसके बराबर होगा? 28 के। इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 490 में से 28 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे 490 में से 28 को माइनस करते तो हमें सीपी क्या मिलता है? 462। चेक करके देख लो। जैसे मान के चलो कि 462 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और कितने रुपए में बेची? 490 रुपये में, तो उसको फायदा होगा या नुकसान होगा? हाँ, प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का? तो 490 में से यहाँ वैसे तो लिखा हुआ है 462 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? 28 रुपये का। तो वही तो चीज़ है। इसका मतलब है कि यहाँ तो हमने प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा था, यहाँ हमने 490 में से 28 को माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पहले क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए दोनों में से हम सीपी दोनों कहीं से भी निकाल सकते हैं। समझ गए? फिर इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला है कि सीपी बताओ। अगर सीपी बताते तो 462 ऑप्शन में होता तो हम इस पर टिक कर देते, लेकिन सीपी नहीं पूछा है। अब मुझे बताओ एक बार, जब किसी क्वेश्चन में आगे यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखी हुई है कि जैसे यहाँ 25% का तो फायदा होता है, इसको 25% का तो इसको फायदा होता है, ठीक है, और उसने जो वस्तु खरीदी वो कितने रुपए में खरीदी? 462 में। हमें क्या निकालना है? अब इसने बोला है कि 25 रुपये का फायदा हुआ, 462 रुपये में उसने उस वस्तु को खरीदी। अब बताओ कितने में बेचेगा, जिसके कारण इसको 25% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे? एसपी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एसपी किसके इक्वल होता है? सीपी इंटू, देखो 100 प्लस माइनस एक्स लिखते हैं हम, अपॉन 100। प्लस तो तब लिखते हैं जब प्रॉफिट होता है, माइनस कब लिखते हैं? जब लॉस होता है। तो यहाँ मैंने लिखा सीपी, सीपी का मतलब है 462 इंटू प्रॉफिट हुआ है 25% का, तो 125 हो गया। यहाँ बटा क्या लिखेंगे हम? 100 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या निकाला? जैसे इस वाले पार्ट को कट करा तो 5 के टेबल से, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? 5। यहाँ क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ मैंने इसको कट करा तो यहाँ
एक मिनट। हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ मैंने, अब जैसे यहाँ देखो, ये तो 25 के टेबल से कट करा तो ये तो 5, और ये क्या मिलेगा 4। अब मैंने 2 के टेबल से यहाँ कट करा तो यहाँ क्या मिलेगा 2, और यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ 2 3 1 मिलेगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ मिलेगा 5, ठीक है, यहाँ मिलेगा 15 पावर 1, और यहाँ 11/2। अब यहाँ 1155 के अंदर हम डिवाइड किसका करेंगे, 2 का करेंगे। तो जैसे यहाँ देखो 11 के अंदर हमने दिया 2 का, तो यहाँ क्या मिलेगा 5 मिलेगा, फिर यहाँ क्या मिलेगा 7 मिलेगा, फिर यहाँ वापस से क्या मिलेगा 7 मिलेगा, फिर यहाँ क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो ये इसका मतलब है कि अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, ये करना है। आ गया ये करना है, करो इसको एक बार जल्दी। तो ये गायब हो गया क्या वापस से, 5, अच्छा 3, करो करो जल्दी। क्या, मैं तो यही लगेगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है ना, क्योंकि 4 गुने के बराबर है, दोनों का अनुपात बराबर नहीं है ना, अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो, एक महिला ने एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर यहाँ कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा, 960 रुपये में बेचा, कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता तो, यदि उसने यदि उसने उसे 800 रुपये में बेचा होता तो बेचा होता तो
शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि। तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई। 1/3 के बराबर हानि हुई। होती तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यह कितना होगा। इसका ए फर्स्ट ऑप्शन है, हाँ ए फर्स्ट ऑप्शन है 150/7। 150/7%। यहाँ बी जिसे 50/3%। यहाँ सी, यहाँ 10/7 10/7%। और यहाँ डी है, यहाँ मैंने लिखा 100/7%। ये निकालना है हमें। ठीक है, क्या आएगा डी। ठीक है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर, इसका मतलब है कि कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। ठीक है, यदि उसने उसे 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ हमने यहाँ लिखा सीपी नहीं पता है हमें, तो सबसे पहले यहाँ मैंने क्या लिखा सीपी। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन में सीपी नहीं पता है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले क्वेश्चन में लिखो कि एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। इसका मतलब है कि यहाँ कितने रुपए में बेचा है, 960 रुपये में। यदि उसने उसे 800 रुपये में बेचा होता, 960 की जगह जैसे मान के चलो कि उसने 800 रुपये में बेचा होता, तो वैसे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल रहा है जो जितने ज़्यादा में बेचेगा था इसका मतलब इसको प्रॉफिट होगा, कम में बेचा तो इसका मतलब इसको क्या होगा, लॉस होगा। फिर क्वेश्चन में आगे जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। इसका मतलब है 1/3 के बराबर हानि हुई होती। इसका मतलब है कि जो हानि है वो 1/3 लाभ के क्या है, बराबर। इसका मतलब है जो हानि हुई है वो 1/3 लाभ के बराबर हुई है। इसका मतलब है कि वैसे भी हम देख सकते हैं कि जो कम है वो लॉस होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा हानि होती है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, लाभ, प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है कि यहाँ 1 भाग है लॉस, 3 भाग है प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में यहाँ देखो, फिर क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, हमें सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकालेंगे, देखो सीपी हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर लेते हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर लिया तो कितना मिला, 160। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो इसका मतलब है कि ये किसके बराबर है, 4 भाग के बराबर है। इसका मतलब है कि 4 भाग के बराबर है। तो जब 4 भाग है इन दोनों के बीच के अंतर के, तो 1 भाग किसके बराबर होगा। तो यहाँ मैंने 4 की टेबल से कट करा तो यहाँ कितना मिला, 40। तो इसका मतलब है कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया, 40 हो गया। समझ गए। अब मुझे बताओ, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो कि 1 भाग तो हमें मिल गया 40, इसका मतलब है लॉस कितने का हुआ है, 40 का। इसका मतलब है कि 800 में 40 को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ प्लस किया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि लॉस हुआ है, तो इसका मतलब कि 840 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 800 में बेची, तो देखते ही पता चल रहा है कितने रुपए का लॉस हुआ है, 40 रुपये का। इसका मतलब है कि हमें ये पता चल गया। या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे एक तो ये तरीका है सीपी निकालने का, या फिर जैसे मान के चलो 1 भाग है 40, तो 3 भाग कितना होगा, 120 होगा। 3 भाग किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ मैंने ये निकाला 120 के बराबर होगा। अब
प्रॉफिट हुआ, ये तो लाभ हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 960 रुपये में तो बेचा, 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने 120 को माइनस कर दिया 960 में से, तो यहाँ सीपी क्या मिला। इसका मतलब है तब बोल सकता हूँ ना कि 840 रुपये में तो मैंने कोई वस्तु खरीदी, 960 में बेची, तो फायदा कितने का होगा, 120 का होगा। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो हमेशा ध्यान रखना लाभ प्रतिशत का मतलब है कि लाभ कितने रुपए का हुआ है, 120 का। लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत का मतलब है, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया तक कि लाभ अपॉन सीपी इंटू 100, तो इसका मतलब कि लाभ हुआ 120 का, सीपी कितना है 840 इंटू 100, तो ये 12×7=84 और 100 ऊपर है नीचे 7 है, तो 100/7% हो गया। इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ नोट करके लिखो एक बार, ये तो ठीक है कि आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, क्या क्वेश्चन में हानि प्रतिशत भी पूछ सकता था। इसका मतलब है कि हानि प्रतिशत अगर आपसे पूछता तो हम क्या करते, हानि कितने रुपए की हुई और किस पर होगी, सीपी पर। इसका मतलब है कि यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा है ना कि लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो यहाँ अगर लॉस होता तो कितने रुपए का होता, 40 का, किस पर होता, 840 पर, इंटू 100 करते, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कट होगा, तो यहाँ 21, इसका मतलब है कि 100/21% हो जाता। समझ गए ना। दोनों में से जो भी पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट वाली लाइन कंडीशन अलग थी, इसमें लास्ट वाली लाइन अलग है, ठीक है, तो इतना तो चेंज करेंगे, तो ये ध्यान रखना। हाँ बताओ, क्वेश्चन यही तो है, इतना सॉल्यूशन करके यही तो करना है, ये तो मैंने अलग से लिखवाया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, ये प्रैक्टिस करोगे तब। ये तो क्या समझाने पर, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना जैसे आप खुद करोगे ना प्रैक्टिस तो टाइम नहीं लगेगा। हम्म, हो गया ये। करो एक बार इसको। हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक बार। देखो नेक्स्ट जो मेथड है, उस मेथड में हम क्या सीखेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मतलब है लेखों की संख्या। इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो जैसे यहाँ देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाँ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जैसे यहाँ हमने लिखा, यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं, यदि यदि 10 संतरे 11 रुपये में खरीदे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, यदि 10 संतरे 11 रुपये में खरीदे जाते हैं और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, और और 11 रुपये में
और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं। दर से बेचे जाते हैं तो लाभ या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत या लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें हमें नहीं पता है कि लाभ होगा या हानि होगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमें फाइंड करना है कि हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जिसका फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है गेन 11%। यहाँ ऑप्शन बी है, यहाँ लॉस 11%। यहाँ ऑप्शन सी होगा, यहाँ लॉस 21%। और ऑप्शन डी होगा, यहाँ गेन 21%। इसका मतलब लाभ ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब प्रॉफिट ही होता है एक तरीके से, क्योंकि ये दे देते हैं, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, तो ये दे देते हैं, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब लाभ ही होता है, प्रॉफिट ही होता है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। बताओ एक बार। हाँ, यदि 10 संतरे 11 रुपये में खरीदे जाते हैं और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे? वैसे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखने पर तो नॉर्मल लग रहा है, ये चीज़ें हम करते ही हैं, मार्केट में खरीदवाव करते ही है ना। इसका मतलब है कि वो चीज़ें पता चलती है कि हिसाब कैसे लगाना है, जैसे यहाँ है तो वो चीज़ें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 संतरे 11 रुपये में खरीदे जाते हैं। देखो, संतरों से ज़्यादा हमें अहमियत किसकी पता है? रुपयों की। पहले रुपए लेके जाएंगे तभी संतरे खरीदेंगे। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम रुपए को पहले लिखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ रुपए पहले हो गए, और इसका मतलब है कि यहाँ संतरे मतलब ऑरेंज। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ मैंने ये लिखे, ये रुपए हो गए, ये ऑरेंज हो गया। और फिर इसके बाद में इसका मतलब है कि यहाँ 11 रुपये में कितने संतरे खरीदे उसने? 11 रुपये में कितने संतरे खरीदे? 10 संतरे खरीदे, यही तो है। इसका मतलब है कि 11 रुपये में कितने संतरे खरीदे? 10। फिर यहाँ क्वेश्चन में लिखा है और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं। उसका मतलब खरीदने के साथ साथ में इसने क्या काम कर दिया? बेचने का काम भी कर दिया। इसका मतलब है कि बेचा, इसका मतलब है कि यहाँ तो खरीदा है, इसका मतलब है ये तो क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना वो क्या होगा? सीपी होगा। क्या होगा? सीपी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब है कि ये तो हो जाएगा सीपी। अब 11 रुपये के अकॉर्डिंग, 11 रुपये के अकॉर्डिंग इसने कितने में? 10 के। इसका मतलब कि 11 रुपये में 10 संतरे की दर से उसने बेच दिए। बेचने का मतलब क्या होता है? एसपी होता है। इसका मतलब है कि ये भाग तो है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, ये है बेचने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? देखो, सबसे पहले यहाँ मैंने क्या करा, समझना इसको एक बार। जैसे मान के चलो कि यहाँ हमें क्या निकालना है? लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 10 को 11 से क्या किया? मल्टीप्लाई करा। इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आपको सीपी मिलेगा, और यहाँ मैंने सीपी मिलेगा। तो यहाँ 11 को 10 से करेंगे तो यहाँ 110 मिलेगा। 110 का मतलब क्या मिल गया आपको? सीपी मिल गया। फिर इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन में एसपी की बात करेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसका मतलब है कि यहाँ 11 को जैसे मैंने यहाँ 10 से मैंने मल्टीप्लाई करा है, तो ये आपको क्या मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा है इस फॉर्म में, तो यहाँ कितना मिलेगा 110, ठीक है। एक मिनट रुकना, क्वेश्चन में शायद मिस्टेक है कुछ। 10 संतरे 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे, तो 11 संतरे हैं, ये उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे, इसका मतलब है कि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे, और 11 रुपये में 10 संतरे खरीदे, और 11 रुपये में 10 संतरे खरीदे बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको वापस से करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ रुपए की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ मैंने लिखा 10, इसका मतलब है कि 10 रुपये में कितने संतरे बेचे, 11, और 11 रुपये में 10 संतरे बेचे, इसका मतलब है कि यहाँ रुपए कितने हैं 11, कितने संतरे बेचे 10 बेचे। इसका मतलब है कि हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ CP मिलेगा, तो यहाँ जो CP मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। फिर इसके बाद में हमने ऊपर से नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि 11 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 121 मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ 10 रुपये में 11 संतरे खरीदे, ठीक है, और 11 रुपये में 10 संतरे बेचे, तो इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ CP मिलेगा, और ऊपर से नीचे की तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, SP मिलेगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ 10 रुपये में तो हमने ये 100 रुपये में तो हमने खरीदे, 21 रुपये में हमने बेचे, तो इसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। कितने रुपए का, इसका मतलब है कि यहाँ 21 रुपये का फ़ायदा होगा। वो किस पर होगा, CP पर, इसका मतलब है कि CP पर। इसका मतलब है कि हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि फ़ायदा होता है तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट में बताना है, तो यहाँ P/CP लिखते हैं, इनटू क्या करते हैं 100 करते हैं। तो यहाँ हमने चेक करा कि जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना 21, किस पर हुआ है, CP पर, और CP यहाँ कितना है 100 इंटू 100 करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ 100 से तो 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 21 बचेगा। 21 का मतलब क्या है, यहाँ 21 दो कंडीशन में है, एक तो लॉस हो रहा है और एक गेन। इसका मतलब है कि हम किस पर टिक करेंगे, को रॉन्ग करके डी ऑप्शन पर टिक करेंगे, क्योंकि इसका मतलब प्रॉफिट ही होता है, तो ये ध्यान रखना। और हमें प्रॉफिट ही हो रहा है क्योंकि 100 रुपये में खरीदने के बाद 121 रुपये में बेचा है तो फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इस मेथड के हम जो क्वेश्चन है वो कल हम नेक्स्ट आगे वापस डिस्कस करेंगे, आज इतना ही होगा, ठीक है।